हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 रूरल लिवलीहुड। तो पहले हमने पढ़ा था रूरल और अर्बन की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि वहाँ पे जो काम है वो कैसे चलता है। तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि जो रूरल है और जो वहाँ के लोग रहते हैं वो कैसे अर्न करते हैं, कैसे वो अपना सर्वाइवल करते हैं। तो हम दो चैप्टर्स हैं, पहले रूरल का पढ़ेंगे हम लिवलीहुड के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे अर्बन के बारे में। तो हमने देखा कि हमारी लाइफ में काफ़ी तरह की डाइवर्सिटी के बारे में हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। फिर हमने क्या किया, उस चीज़ को हमने एक्सप्लोर किया डिफरेंट रीजन्स में कि हमारे काम करने से कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो कैसे लोगों के काम पे इफ़ेक्ट पड़ता है, किस तरह की प्लांट्स ट्रीज ये जो हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाती है जब हम अर्न करते हैं इनकी वजह से। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट तरह के जहाँ पे लोग जो है विलेजेस में अर्न करके अपना जो है लिवलीहुड सर्वाइव करते हैं। तो हम दो चैप्टर्स में एक रूरल के बारे में पढ़ेंगे, देन हम पढ़ेंगे अर्बन के बारे में। तो उसके बाद जो है हम देखेंगे कि जो लाइफ की सिचुएशन है कितनी सिमिलरिटीज़ है और कितनी डिफरेंसेस है और क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो फेस करनी पड़ती हैं रूरल में और एज वेल एज अर्बन लिवलीहुड में। जो तो जैसे कि हमें एक पिक्चर दिख रही है, यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि ये रूरल में काम चल रहा है। जैसे कि यहाँ के लोग जो है कुछ घर बना के अपना जो है लिवलीहुड का सोर्स बना रहे हैं। तो कुछ दुकान का, कुछ जो है खेती बाड़ी करके, कुछ सब्जी बेच के, कुछ मतलब सेल कर रहे हैं फिशेस को। तो इस तरह के जो काम एक्टिविटीज़ हम देख रहे हैं ये अपनी लिवलीहुड अपनी जो है अर्न मनी कमाने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम एक कल्पतु विलेज है, तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु में एक सी कोस्ट है, यानी कि समुद्र के किनारे एक गांव है छोटा सा। तो वहाँ पे ना जो लोग रहते हैं वो बहुत तरह के जो है काम करते हैं। तो यहाँ पे नॉन फार्मिंग वर्क भी किया जाता है। नॉन फार्मिंग वर्क वो होता है जो कि एग्रीकल्चर से थोड़ा अलग होता है, जैसे कि बास्केट्स बनाना, बर्तन बनाना, गड़े बनाना या ईट वगैरह बनाना। तो यहाँ बुलक कार्ट्स जो होती है उस चीज़ को बनाना। तो ये क्या है, काम की जो है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में आ जाती है, जो कि फार्मिंग एक्टिविटीज़ में नहीं होती। फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती है जो एग्रीकल्चर पे हम जो है काम करते हैं, उससे हम अपना जो है अर्न करते हैं, उसको बोला जाता है। तो जो लोग हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि लोहार हो गया, ब्लैक स्मिथ, नर्सिस हो गए, या टीचर्स या वाशरमैन, धोबी वाले रिवीवर्स हो गए, तो या फिर बार्बर्स हो गया, साइकिल रिपेयर्स मैकेनिक्स हो गए एंड सो ऑन। इस तरह के जो लोग जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इनमें से कुछ जो है वो शॉपकीपर्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, दुकानदार होते हैं, और कुछ व्यापारी होते हैं। और हम एक ना मेन स्ट्रीट देखेंगे जो कि बिल्कुल बाज़ार की तरह दिख रहा है। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि छोटी छोटी जो शॉप्स है वहाँ पे हर तरह की जो है शॉप्स देखने को मिलती हैं। तो जैसे कि टी शॉप्स हो गया, ग्रॉसरी बर्तन मतलब कुछ किराने का सामान हो गया, बार्बर शॉप्स हो गया, क्लोथ की शॉप हो गई, या टेलर, या फिर फर्टिलाइज़र सीड शॉप्स हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक मेन बाज़ार में 4 जो है टी शॉप्स हम देखते हैं, जो कि क्या करते हैं, टिफ़िन बना के सेल करते हैं। टिफ़िन में क्या होता है, मॉर्निंग टाइम में होता है इडली डोसा एंड उपमा इन मॉर्निंग में होता है, एंड जो इवनिंग में होता है वो होता है स्नैक्स लाइक बड़ाई, बोंदा एंड मैसूर पाक होता है। इस तरह की जो खाना होता है वो बना के टिफ़िन एज ए टिफ़िन सेल करते हैं टू द पीपल जो कि उधर खरीदने आते हैं। तो वहाँ पे हम देखते हैं टी शॉप के पास एक कॉर्नर में हम देखते हैं कि ब्लैक स्मिथ की फैमिली रहती है, जो कि अपने घर में काम करके सर्व कर रहे हैं, अपनी मतलब घर से कमाई कर रहे हैं। तो हम उनके अगले देखते हैं अगले साथ ही घर में देखते हैं कि वो साइकिल रिपेयरिंग का काम करते हैं, रिपेयरिंग शॉप है वो। उनकी जो फैमिली है दोनों की, वो क्या करते हैं, फिर हम देखते हैं कि उनमें से जो 2 फैमिली है वो कपड़े धो के धोबी का काम करके अपनी जो है लिवलीहुड चला रहे हैं। तो उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कंस्ट्रक्शंस काम करने के लिए जाते हैं बाहर, या फिर गाड़ियाँ चलाते हैं, जैसे स्कूल की गाड़ियाँ वगैरह होगी। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ जो है करते हैं फॉर सर्वाइवल के लिए। तो जो विलेज यानी कि ये विलेज है, यहाँ पे ना जो हिल्स है, माउंटेन्स है, पहाड़ है जो वो क्या है, छोटे छोटे हैं। और जो पैडी वहाँ पे क्या होती है, मेन क्रॉप जो है देखने को मिलती है। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पे जो है लैंड काफ़ी इरिगेटेड है, तो मोस्ट ऑफ दी जो फैमिलीज है वो क्या करती है, एग्रीकल्चर करके अपना जो है लिवलीहुड अर्न कर मतलब सर्वाइव करती है। तो उनमें से हम देखते हैं कभी आप साउथ वाली साइड पे देखो तो वहाँ पे जो कोकोनट की जो पेड़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे भी जो तमिलनाडु में जो गांव में हम देखते हैं कि कोकोनट की जो पेड़ होते हैं
वो काफ़ी ज़्यादा अराउंड होते हैं। और यहाँ पे कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, प्लांटेन हो गया, इस तरह की जो क्रॉप्स है वो ग्रो हो रही है। और हम यहाँ पे देखते हैं जो मैंगो के बगीचे होते हैं वो भी यहाँ पे मिलते हैं। और हम कुछ लोगों से मिलते हैं जो कि कलपत्तू के फील्ड्स में जो है खेतों में काम कर रहे हैं। उन लोगों से हम जब मिलते हैं तो हम काफ़ी फार्मिंग के बारे में सीखते हैं जो उस वहाँ पे हो रही है। तो तुलसी एक वुमेन का नाम है, एक औरत का नाम है। यहाँ पे सभी जो है एक रामालिंगम की एक ज़मीन है, वहाँ पे सभी जो है फार्मर्स जो लेबर है वो काम कर रहे हैं। और जो रामालिंगम है इसकी ज़मीन जो है 20 एकर्स है, जहाँ पे पैडी फील्ड्स हो रही है, जाने की मुंजी का काम हो रहा है, जो कि राइस का काम हो रहा है इन कलपत्तू विलेज में। तो यहाँ तक कि एक जो वुमेन है उसकी शादी भी होगी, फिर भी वो अपनी फैमिली के साथ आके यहाँ पे काम कर रही है। सुबह वो 8:30 बजे आती है काम करने और शाम के 4:30 बजे वो जाती है। तो जो कुरुथमा है, तो हम देखते हैं कि जो रामालिंगम की जो लैंड है उसकी जो वाइफ है उसका नाम है करुथम्मा। तो उसकी वाइफ का काम क्या होता है, वो सुपरवाइज़ करती है हम पे, मतलब हमें कंट्रोल करती है, हमें इन सब पे वो ध्यान रखती है। तो ये चीज़ हम देखते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे ना वो जो तुलसी है वो आती है काम कुछ समय के लिए यहाँ पे काम जब वो करने आती है रेगुलर वर्क करने के लिए। तो वो क्या करती है, अभी इस समय वो कर रही थी ट्रांसप्लांटिंग, यानी कि जो पैडी है जो कि राइस की जो छोटे छोटे वो होती हैं उनको एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे उसको ट्रांसप्लांट कर रही है। और जहाँ पे जब मतलब छोटे छोटे जब ग्रो हो जाते क्रॉप्स, जो रामालिंगम है वो क्या करता है, दोबारा बुलाता है उन लोगों को, लेबर को बुलाता है कि वीडिंग करने के लिए। वीडिंग का मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो कि ऐसे बेकार के जो प्लांट्स हो जाते हैं उसके आसपास, उस चीज़ को काटते हैं। एंड देन फाइनली फिर से उनको बुलाया जाता है जब हार्वेस्टिंग का टाइम हुआ होता है, नहीं जाने की फसल हो जाती है, फिर उसको काटना जब वो हो जाती है तो उनको फिर से बुलाया जाता है। तो जो तुलसी है वो बताती है कि मैं जब यंग थी, यानी कि मैं जब जवान थी, तो मैं जब काम करती थी बिना कोई परेशानी के करती थी। तो लेकिन जब अब मैं जैसे जैसे मेरी एज हो रही है तो मैं काफ़ी समय के लिए जब मैं बैंड होकर काम करती हूँ तो मेरी जो है बैक साइड काफ़ी पेन होती है और मेरे जो पाँव हैं वो मतलब पानी में रहती है, जिसकी वजह से काफ़ी जो है पेन हो जाती है। तो जो रामालिंगम है जिसकी लैंड पे हम काम करते हैं वो हमें सिर्फ 40 रुपीज़ जो है पर डे हमें पे करता है, जो कि काफ़ी कम है। तो इससे जो है हमारी जो बहुत ज़्यादा जो है कम है, जितना लेबर्स को मिलने चाहिए उससे भी बहुत कम है। तो जब हम यहाँ पे आते हैं तो हम सिर्फ डिपेंड रहते हैं जब वो रामालिंगम हमें बुलाता है यहाँ पे काम करने के लिए। तो ये बोलती है कि हम उन चीपर जो लेबर है जो कि कम काम करती है, जो कि इतनी मेहनत नहीं करती, हम उन दूसरे विलेजेस के चीपर्स की तरह लोगों की तरह नहीं है, हम बिल्कुल जो है काफ़ी जो है मेहनत से काम करते हैं। तो तुलसी बोलती जो मेरी हस्बैंड है जिसका नाम रमन है वो भी एक लेबरर का काम करता है और हमारी की खुद की जो ज़मीन है वो भी नहीं है। इस समय जो है हम इस समय जो हम काम कर रहे हैं तो हम क्या करें, पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करें, बिकॉज पेस्टिसाइड्स का मतलब होता है छोटे छोटे जो कीड़े लग जाते हैं पेड़ पौधों को, तो फिर हम क्या करते हैं दवाई उस पर वो स्प्रे करते हैं ताकि जो पेड़ पे जो पौधों पे जो इंसेक्ट्स है जो कि हार्मफुल, जो कि जिसकी वजह से हमारी जो ट्री है वो जो क्रॉप है वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए हम इस चीज़ को स्प्रे करते हैं ताकि जो है वो बच जाए और अच्छे से जो हमारी क्रॉप है वो ग्रो होए। तो जब ये काम ख़त्म हो जाता है फिर हम क्या करते हैं दूसरा काम देखने चले जाते हैं बाहर। तो जहाँ तो हम रिवर में सैंड को इकट्ठा करके उस चीज़ को लोड करते हैं ट्रक में, या फिर स्टोन को हम लोड करते हैं। तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे ज़रूरत हो, जैसे कि कहीं घर बन रहा हो तो वहाँ पे हम जो है वाइट ट्रक उस चीज़ को वहाँ पे पहुँचाते हैं। तो इसके अलावा भी और काम है, ज़मीन के अलावा भी और कोई काम है, जैसे कि हम और भी टास्क करते हैं घर पे। मैं करती हूँ जैसे कि घर के लिए अपने फैमिली के लिए जो है खाना बनाना, कपड़े धोना, तो मतलब घर सफाई करना। तो मैं जो है फिर बाकी वुमेन के साथ जो जाती हूँ फॉरेस्ट में, जंगल में फायरवुड को इकट्ठा करने। उसके बाद जो है 1 किलोमीटर के तक जाना रास्ता है मेरे घर से लेके वहाँ तक जहाँ बोरवेल है, जहाँ पे मतलब पानी हमें मतलब मिलता है, जहाँ से हम पानी निकालते हैं। तो 1 किलोमीटर का रास्ता है, उसके बाद हम वहाँ पे जाते हैं। और मेरा जो हस्बैंड है वो काफ़ी जो है हेल्प करता है, घरों का किराने होती है, जो ग्रॉसरी होती है उस चीज़ को मतलब लाने में काफ़ी जो है हेल्प करता है। तो जो मेरी डॉटर्स है, जो मेरी बेटी हैं, वो काफ़ी खुशी से जो है
रहती हैं। और लास्ट ईयर क्या हुआ कि मैं बीमार पड़ गई थी और मुझे जो है हॉस्पिटल में लेके गए थे टाउन में, जो हमारे टाउन में हॉस्पिटल है। तो मैंने क्या किया, अपनी जो गायें थी वो उनको बेच के जो पैसे मिले मैंने उसको दे दिया रामालिंगम को। बिकॉज जब मैं बीमार थी तो मेरे इलाज के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने क्या किया, रामालिंगम से बोरो किया, उधार लिया अपने ट्रीटमेंट के लिए। अब मैंने उस चीज़ को क्या कर दिया, पे कर दिया थ्रू द सेल ऑफ काओ। फिर हम देखते हैं कि जो तुलसी है उसकी जो स्टोरी है काफ़ी मतलब वो है ऐसे पुअर फैमिली की तरह उसकी वो है, उसकी लिवलीहुड है तो रूरल एरियाज़ में। तो क्या उनको जो है हर दिन वो इतना टाइम स्पेंड करके इतना मतलब इतना काम करती है, कलेक्ट करना फायरवुड को, पानी लाना या फिर अपने कैटल्स को फीड डालना। तो इस चीज़ का इतना टाइम स्पेंड करके फिर भी उनको जो है इतना जो पैसे है इन काम करने से फिर भी इतना पैसे नहीं मिलते ताकि वो अपनी जो डेली की बेसिक नीड्स है उसको फुलफ़िल कर सके। तो इससे क्या है वो फिर भी घरों का भी काम करती है इसके अलावा भी। तो वो अपनी फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करती हैं, कुछ उनके लिए काम करती हैं, फिर भी इतना उनके पास इनफ पैसे नहीं अर्न होते जितना वो अपने मतलब फैमिली के लिए सर्वाइव करना चाहती हैं। तो हमारी जो कंट्री है वहाँ से मतलब 5th से लेकर आउट ऑफ 2 जो है रूरल फैमिलीज ऐसी है जो कि एग्रीकल्चर बेस पे है, जो कि एग्रीकल्चर लेबर का काम करती है। तो उनमें से कुछ ऐसे भी है जिनमें से कईयों की अपनी अपनी छोटी छोटी प्लॉट ऑफ लैंड्स है, और कुछ ऐसी है जो कि तुलसी की तरह है, यानी कि जो लैंड लेस है, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है। और वो क्या और फिर भी ऐसे लोग जो है इनफ जो है पैसे नहीं कमा सकते थ्रू आउट सालों में। तो फिर जब ये काम ख़त्म हो जाता है एग्रीकल्चर वाला, फिर वो लोग क्या होते हैं मजबूर में आके ट्रैवल करते हैं एक दूसरी जगह से लेके दूसरी जगह, बिकॉज द इन सर्च ऑफ वर्किंग। तो काम पाने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव ऑन करते हैं, माइग्रेशन करते हैं ड्यूरिंग द पर्टिकुलर सीजन्स के दौरान। तो ये तो हमने इसकी स्टोरी पढ़ ली थी। अब हम पढ़ते हैं जो तुलसी थी उसके पास अपनी ज़मीन नहीं थी, वो लैंडलेस थी। हमने इसका देखा वो कि वो कैसे चलाती है अपना घर। हम देखेंगे सेकार का घर, सेकार कैसे मतलब सर्वाइव करता है। तो सेकार एक आदमी है, तो ये क्या कर रहा है, इसकी जो अपने घर में ना मतलब पैडी को इकट्ठा करके तो वो कर रहा है, इस चीज़ को काम कर रहा है। जो इसकी फैमिली है तो उसकी फैमिली भी जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, फसल जब उग जाती है तो जब उसको हार्वेस्ट किया जाता है तो फिर इनकी फैमिली मिलके जो है ये काम करती है। तो इनके पास इतनी ज़्यादा लैंड नहीं है, सिर्फ इनकी कितनी लैंड है 2 एकर्स है। तो फिर भी ये जितना भी काम है सारा मैनेज जो है फैमिली इनका खुद का करती है। तो अभी इस समय जो है स्पेशली ड्यूरिंग द हार्वेस्ट वाले समय जब फसल हो जाती है तो हम क्या करते हैं, कुछ स्मॉल जो फार्मर्स होते हैं, कुछ किसान होते हैं, उनकी मदद से हम क्या करते हैं हार्वेस्टिंग करते हैं अपने फील्ड में। तो फिर हम जो है जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो हम कहाँ से लेते हैं, ट्रेडर से, जो व्यापारी से लेते हैं लोन पे। जब हम लोन पे लेते हैं तो फिर हम उस चीज़ को लोन को पे कब करते हैं, जब हम हमारी पैडी हो जाती है, जब हमारी जो राइस जब हो जाती है, फिर हम क्या करते हैं उनको वहाँ पे बेचते हैं, किसके पास, ट्रेडर के पास। और अपने वो भी क्या करते हैं, ट्रेडर्स लो प्राइस पे हमसे लेते हैं और वो काफ़ी कम दाम में लेते हैं, जिससे क्या है लोन का जो अमाउंट है वो काफ़ी बड़ा होता है और हम कभी कभी जो है इतना मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को पे करना लोन को। तो फिर क्या करता है जो ट्रेडर्स होता है वो अपने एजेंट को बेचता है फार्मर्स के पास कि याद करवाने के लिए कि जो है लोन है वो हमें पे करना है। तो इस वजह से क्या करते हैं फिर वो उनको अपनी जो है पैडी सेल करके अपना लोन जो है उसको पूरा करना पड़ता है। तो ये जो सेकार है ये बोलता है जो मेरी लैंड है उसमें बस मुश्किल से कोई 60 बैग्स की पैडी निकलती हैं, जिनमें से जो था थोड़ा हिस्सा उधर चले जाता है लोन वाली तरफ, जो बाकी का जो बच जाता है वो मेरे घरों के काम जो है बेसिक नीड्स में पूरा हो जाता है। तो लेकिन जो है लास्ट के 8 महीने में मुझे काफ़ी ज़रूरत पड़ी पैसे कमाने के लिए। फिर मैंने क्या किया, रामालिंगम के जो है राइस मिल में मैंने काम किया और वहाँ पे मैंने दूसरे फार्मर्स के साथ जो है हेल्प की, कलेक्ट की पैडी एंड देन नेबरिंग विलेजेस में। तो सेकार बोलता है कि मेरे पास एक गाय है और मैं क्या करता हूँ उसका दूध जो है लोकल मिल्क कोऑपरेटिव ये सेल करता हूँ। तो इसकी वजह से जो है मुझे काफ़ी एक्स्ट्रा मनी जो है मिलती है फॉर एवरीडे नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि ऑन बीइंग इन डेट,
तो हम पढ़ते हैं और इसके बारे में कि जो इसकी तरह जैसे कि सरकार को ज़रूरत पड़ी थी लोन लेने के लिए अपने कुछ बेसिक थिंग्स को ख़रीदने के लिए, जैसे लाइक सीड्स को ख़रीदना, फर्टिलाइज़र्स को, पेस्टिसाइड्स को ख़रीदना, इन चीज़ों को ख़रीदने के लिए उसको जब ज़रूरत पड़ती है लोन की, तो अक्सर क्या होता है कि इस चीज़ को जब हम उधार में पैसे लेते हैं मनी लैंडर से, मनी लैंडर वो होते हैं जो हमें क्या करते हैं, उधार में पैसे देते हैं। तो जब इनमें से कभी कभी ऐसा होता है कि जब वो हमें सीड्स देते हैं ऐसे लोन पे, जब वो हमें सीड्स देते हैं तो वो गुड क्वालिटी की नहीं होते, तो वो उससे इसलिए जो वो होते हैं पेस्ट मतलब जाने कि इंसेक्ट होते हैं वो इसलिए अटैक कर देते हैं क्रॉप पे, जिसकी वजह से क्या होता है, जो क्रॉप है हमारी, जो फसल है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ख़राब हो जाती है। फिर क्या होता है कि जो क्रॉप है वो रियूइंड हो जाती है, यानी कि बर्बाद हो जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो मानसून के समय भी इनफ रेन नहीं आती, बारिश नहीं आती, जिसकी वजह से जो फसल भी ख़राब हो जाती है। तो कभी कभी ऐसे होता है जो फार्मर्स होते हैं वो कभी कभी उनके पास पैसे नहीं होते कि जिसकी वजह से वो लोन को पे कर सके, तो उनकी फैमिली के लिए भी काफ़ी जो है मुश्किल हो जाता है और वो क्या करते हैं और ज़्यादा जो है उधार में पैसे ले लेते हैं, जिसकी वजह से जो है जितना वो कमा नहीं सकते जितना उनको देना पड़ जाता है। तो हम देखते हैं कि इन सब चीज़ों को बोला जाता है डेट यानी कि कर्जा, जो कि इतना लग जाता है। और हमने रिसेंट ईयर्स में देखा कि ये काफ़ी मेजर जो है डिस्ट्रेस जो है बना फार्मर्स के बीच में, जो कि कहीं ऐसे एरियाज हम देखते हैं जो कि रिज़ल्ट आया कि काफ़ी जो फार्मर्स थे उन्होंने क्या किया, सुसाइड कर लिया इसकी वजह से। तो हम देखते हैं जो रामालिंगम एंड करूथामा है उनकी जो लैंड पे हम देखते हैं इन एडिशन टू लैंड, जो कि रामालिंगम उनकी जो फैमिली राइस मिल पे जो काम, उनकी अपनी जो राइस मिल है और जो उनकी खुद की एक दुकान भी है जहाँ पे वो क्या करते हैं, सेल करते हैं सीड्स टू द फार्मर्स। तो पेस्टिसाइड्स को भी वो सेल करती है एंड फर्टिलाइजर्स को भी। तो फॉर दिस राइस मिल तो जी ये क्या करते हैं, कुछ वहाँ से जो पैसे हैं अपने पैसे से भी उस चीज़ को मतलब यूज़ करते हैं अपने पैसे से, और कुछ वो क्या करते हैं गवर्नमेंट की जो बैंक है वहाँ से भी उधार लेते हैं। तो फिर क्या करते हैं अपनी पैडी को मतलब खरीदते हैं विलेज के अंदर, तो वहाँ पे जो विलेज के वहाँ से तो वहाँ पे भी क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं मिल में, उस चीज़ को कन्वर्ट करते हैं, फिर देन उसको ट्रेडर्स के बाद मतलब उनके पास जो है बेच देते हैं जो कि उस टाउन में रहते हैं। फिर इससे इनको क्या मिलती है, सब्सटेंशियल इनकम, यानी कि इनफ इनकम जो है इनको फिर मिलती है इस वजह से। एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया, तो कलुपत्तु विलेज जो था तमिलनाडु में, तो वहाँ पे काफ़ी तरह के जो एग्रीकल्चरल लेबरर है, जैसे कि तुलसी के बारे में हमने बात की, फिर हमने स्मॉल फार्मर्स के बारे में बात की जिसका नाम था सेकार, फिर हमने कुछ बड़े बड़े फार्मर्स देखे लाइक रामालिंगम। तो हम देखते हैं कि इंडिया में जो है 5 आउट ऑफ 2 जो है ऐसी रूरल फैमिलीज़ है जो कि एग्रीकल्चर लेबर फैमिली उस पर बेस होके अपना जो है लिवलीहुड सर्वाइव करती हैं। तो उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि डिपेंड रहते हैं काम पे, जो कि खेतों में काम करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि लैंडलेस है जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जिनकी अपने अपने छोटे छोटे प्लॉट हैं। तो इन केस ऑफ स्मॉल फार्मर्स लाइक सेकार की तरह जो कि काफ़ी मुश्किल से अपनी जो डेली की नीड्स है उसको फुलफ़िल करने में काफ़ी मुश्किल आती हैं, और इंडिया में काफ़ी 80% ऐसे लोग हैं इस तरह के जो कि काफ़ी मुश्किल से उनका होता है, और कुछ ऐसे 20% है जो कि रामालिंगम की तरह है जो कि बिग फार्मर्स हैं। तो ये जो लार्ज फार्मर्स होते हैं, जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं, इनकी काफ़ी ज़्यादा लैंड होती है और इनका प्रोड्यूस भी काफ़ी ज़्यादा निकलता है, जिसकी वजह से जब ये मार्केट में बेचते हैं इनको काफ़ी ज़्यादा जो है पैसे मिलते हैं, और इसकी वजह से ये क्या करते हैं अपने बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसे कि शॉप खोल दी, मनी लैंडिंग जैसे पैसे उधार देना, ट्रेडिंग करना, व्यापार करना, स्मॉल फैक्ट्री से जो होती है वो चीज़ को इंस्टॉल कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि कलपत्तू में जो फार्मिंग हो रही है उसके अलावा जो लोग हैं वो रूरल में जो है हर दूसरी चीज़ों पे भी डिपेंड है, लाइक जैसे कि फॉरेस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं उस चीज़ को इकट्ठा करना, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि एनिमल का जो जानवर को पालू पोषण करना, तो जो डेयरी प्रोड्यूस है उस चीज़ को करना, तो जहाँ फिश जो मछली होती है उनको बेचना, तो इस वजह से जो है अपनी जो है अर्निंग करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ विलेजेस में देखते हैं, जैसे कि सेंट्रल इंडिया की बात हम करते हैं तो वहाँ पे क्या है फार्मिंग भी होती है और कलेक्शन भी होती है, यानी कि एग्रीकल्चर भी काम करते हैं, और लोग क्या करते हैं फॉरेस्ट से कुछ इंपॉर्टेंट जो सोर्सेज होती है लिवलीहुड का वो इकट्ठा करते हैं। तो लाइक जैसे क्या किया, महुआ किया, जो तेंदू लीव्स होती है, हनी हो गया, इस चीज़ को इकट्ठा करके ट्रेडर्स के पास जाके वहाँ पर बेचते हैं, जो कि इनकी एक एडिशनल इनकम का सोर्स बन जाता है। तो
जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं, दूध को बेचते हैं टू द विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी में, या फिर दूध लेके फिर कहीं और बेचना, तो इस वजह से उनकी जो है लिवलीहुड चलता है, एक सोर्स बन जाता है मेन कुछ फैमिलीज़ के लिए। और कोस्टल एरिया ऐसी जगह होती है जो कि समुद्र के किनारे लोगों का घर होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, फ़िशिंग फैमिलीज़ होती है, फ़िशिंग विलेजेस होते हैं, वो फ़िश पे डिपेंड होते हैं। तो क्या करते हैं वो, उनकी जो फ़िशिंग, उनका जो काम है वो फ़िश के बेस पे चलता है। तो जैसे कि अरुणा एंड पारिवेलन जो कि एक पुदुपेट में रहते हैं, जो कलपत्तू के थोड़ी पास में ही है, इतनी दूर भी नहीं है कलपत्तू गांव से, तो उसके विलेज का नाम है पुदुपेट। तो वहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, फ़िश को मतलब सेल करके तो वहाँ से अपना जो है सर्वाइव करते हैं। तो उनके जो घर है वो बिल्कुल क्या होते हैं, सी के किनारे होते हैं। तो जहाँ पे हम देखते हैं एक जहाँ पे एक रो लगी हुई है, यानी कि एक लाइन लगी है किसकी, बोट की, कटामरन्स और नेट्स है अराउंड। लोग क्या करते हैं कि 7 बजे सुबह सुबह चले जाते हैं वहाँ पे, तो उस बीच के किनारे, और काफ़ी तरह एक्टिविटीज़ वहाँ पे करते हैं। उस समय जो है बोट जो है वापस आती है, कोई मतलब काफ़ी इकट्ठा करके मतलब फिशेस को, देन उसको क्या करती है, कुछ उनके पास वूमेन आके जो है बाय करती है, और कुछ जो है फिर करके उनको सेल कर लेती है मार्केट में। तो जो ये इसका नाम है अरुणा बोलती, जो मेरे हस्बैंड है और मेरे ब्रदर और मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो क्या करते हैं, हम दिन को लेट आते हैं वहाँ से काम करके, और मैं बहुत ज़्यादा जो है मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स में हूँ, क्योंकि जब हम साथ में जाते हैं कटामरन्स में तो हम क्या देखते हैं, हमें डर रहता है कि कहीं तूफ़ान आ जाए जिसकी वजह से जो है हमारी जो बोट है वो डूब ना जाए। तो फिर हम जो काफ़ी जो है इस वजह से डर जाते हैं। तो कहती है कुछ हम अपने लिए रख लेते हैं और कुछ जो बच जाती है वो हम ऑक्शन के लिए, यानी कि बोली के लिए हम रख देते हैं, जिससे हमें जो है जो पैसे हमें मिलते हैं हम 4 में इक्वली डिवाइडेड शेयर्स जो है डिवाइड करते हैं बिटवीन द 4 पर्सनस। तो हर एक को हम जो फिशेस लाने जाता है उसको हम देते हैं, दूसरे जो जिसके टूल्स होते हैं, जिसकी मदद से जो है हम फ़िश को पकड़ते हैं उसको देते हैं, और थर्ड जिसकी मतलब जो जिसने लोन लिया है। तो इन ऐसे ऐसे जो है इस वजह से हम जो है इक्वली जो है डिवाइड करते हैं आपस में। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो वुमेन है जब वो फ़िश को ख़रीदती है तो फिर वो बास्केट्स में कैरी करके तो वो बेच देती है, कहाँ पे, विलेजेस में। तो यहाँ पे वो ट्रेडर्स आके उनके पास आते हैं और विलेजेस में उनसे जो है फ़िशेस जो है ख़रीदते हैं। फिर जब एक बार ऑक्शन ख़त्म हो जाए दोपहर में, फिर मेरा जो हस्बैंड है वो शाम को आता है, और हमारे जो रिलेटिव्स हैं तो जो मतलब नेट का यूज़ करके जो फ़िशेस को पकड़ते हैं तो वो उस चीज़ को क्या करते हैं, अनटेंगल करते हैं, रिपेयर करते हैं, कहीं टूटी हो तो उसको ठीक करते हैं, ताकि जो है हम अगले दिन जाके सुबह जो है 2 बजे अराउंड हम वहाँ पे जाके फिर से ये एक्टिविटी जो है कर सके। तो फिर हम जो है एटलीस्ट 4 महीने ऐसे होते हैं मानसून के जब हम उस समुद्र के किनारे नहीं जाते, बिकॉज उस समय जो है मौसम अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से तूफ़ान वगैरह भी आ सकते हैं। उस समय जो है फ़िश ब्रीड भी होती है, उस समय जो है हमारा सर्वाइव होना, हमारा जो हमने जो सर्वाइवल करना, हमारी जो अर्निंग है वो बिल्कुल नहीं होती। और हम क्या करते हैं, ट्रेडर्स के पास जाते हैं और लोन लेते हैं उनसे अपने लिवलीहुड के लिए। फिर हम बाद में क्या करते हैं, फिर से जब ऐसी मानसून आता है, जब हम क्या करते हैं फ़िश लेके उनके पास जाते हैं सेल करने, फिर हम अपने जो लोन है उसको पे करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, फिर ऐसे मंथ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, और हम काफ़ी तरह के मुश्किल ऐसे अलॉट ऑफ सफ़र जो है हम सहते हैं। लाइक जब सुनामी आती है तब भी हमें बड़ा मुश्किल होता है अपने आप मतलब अपनी लाइफ को जीना, सर्वाइव करना। फिर हम लोग जो है डिपेंड रहते हैं कि कब जो क्रॉप्स है वो कब ग्रो हो, फिर हम हार्वेस्टिंग करें, फसल को काटें। तो कुछ लोग जो है वो बिज़ी रहते हैं सोइंग, मतलब उस बीज को सो करना, फिर उसके बाद उसको फसल को काटना, फिर ऐसे कुछ लेस टाइम है उस वहाँ पे करना। तो ऐसे ऐसे जो है एक्टिविटीज़ जो है कम महीने के लिए रहती है। तो रूरल पीपल जो है जो डिफरेंट जो कंट्री में डिफरेंट रीजन से जो बिलोंग करते हैं तो वो क्या करते हैं, डिफरेंट तरह के क्रॉप को ग्रो करते हैं। हाउएवर हम देखते हैं कुछ ऐसी सिमिलरिटीज़ जो हमारी लाइफ सिचुएशंस के साथ मिलती है, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी लैंड पे कल्टीवेट करके अपना जो है लिवलीहुड सर्वाइव करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो डिपेंड रहते हैं लेबर्स पे, यानी कि जिनके अपने पास लैंड नहीं होती और दूसरे की खेती में जाके काम करते हैं। और मोस्ट ऑफ द ऐसे फार्मर्स होते हैं जो कि क्रॉप को ग्रो करके अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए, फिर जितनी अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए जो है क्रॉप को ग्रो करते हैं, जो बाकी की बच जाती है फिर वो जाके मार्केट में बेचते हैं, सेल करते हैं।
फिर कुछ ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो क्या करते हैं, हम उनसे हम जो है उधार में पैसे लेते हैं। तो फिर अपनी सर्वाइवल के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी फैमिली होती है जो पैसे उधार लेके अपने काम के लिए, फिर अगर काम कभी अवेलेबल ना हो तो उस वजह से जो है काफ़ी मुश्किल होती है पैसे को पे करना। तो कुछ ऐसी फैमिलीज होती है रूरल एरियाज़ में जो कि लार्ज एक जिनकी काफ़ी ज़्यादा जो है उनकी फलती रहती है, बड़ी बड़ी ज़मीनें होती हैं, बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, बड़ी काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं। और कुछ ऐसी छोटी छोटी फार्मर्स होती है, एग्रीकल्चर लेबरर्स होती है, फिशिंग फैमिलीज होती है, क्राफ्ट पर्सन हो गया इन विलेज में जो है उनके पास इनफ काम नहीं होता ताकि वो अपनी जो है एम्प्लॉय जो है वो रख सके। कोई मतलब इतना कोई काम नहीं रहता विलेज में ताकि जो है उन लोगों को ऐसे एम्प्लॉय जो है काम पे रख सके थ्रू आउट द ईयर। तो काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं रूरल एरिया की जो है अपॉर्चुनिटी टू अर्न ए लिवलीहुड, सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हमें इधर से पता चलता है कि हमारी जो लाइफ है रूरल एरियाज़ के लोग जो रहते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि मेनली जो है लोग एग्रीकल्चर फार्मिंग एक्टिविटीज़ पे बेस करते हैं और कुछ मेनली ऐसे जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ पे बेस करते, फिर भी उनसे जो है एक सब्सटेंशियल मनी जो होती है, एक इनफ मनी जो है वो उनको नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो कुछ ऐसे फार्मर्स होते हैं वो जो सुसाइड कर लेते हैं बिकॉज उनके पास इतने पैसे नहीं होते जितने उनको लोन पे करना पड़ जाता है और इस वजह से वो अनेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कमिट कर देते हैं सुसाइड। तो तभी बड़ा मुश्किल होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अर्बन के बारे में कि जो शहर के लोग हैं वो कैसे कमा के कैसे अपना जो है डेली रूटीन चलाते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।